कबूतर है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला। बहुत कुछ ऐसा है जी जो रिकॉर्ड नहीं हो सका, और मैं एक बात कामरान भाई के सामने कह रहा हूँ कि यकीन करें ये भूल गए थे रिकॉर्डिंग करना। यकीन करो शिराज भाई, मैं बार बार बोल बोल के ना इनको रिकॉर्ड, मैंने इनको झटके दिए, धक्के दिए, रिकॉर्ड एंड में इन्होंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किए फुटेज। नहीं ख्याल था किसी को भी कि रिकॉर्ड कर लें, हम कुछ और कर लें, नहीं थे किसी के सेंसेस काम। यकीन करें ये जितना भी रिकॉर्ड हुआ है ना, क्योंकि एक डर खौफ ये था कि यार वो हमारे साथ ही कुछ ना कर। सबसे बड़ी बात मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये इब्तिदा कैसे हुई उनके साथ? इब्तिदा क्योंकि ये चेंज एक सेकंड में तो चेंज नहीं हो सकते, इनसे क्या मिस्टेक हुई? हमने बहुत गौर किया जी, बहुत गौर किया। तो एक ख्याल ये कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ, जब हम जा रहे थे ना, जब हम गडाब पहुँचे थे दिन में, अब आदत कह लें, एक करम कह लें कि जी कलाम चल रहे होते हैं गाड़ी को, वो तो शुरू से मतलब फरमाते हैं सबसे पहले नाज शरीफ, उसके बाद मनकबत, फिर जो है ना कलाम वगैरह चल रहे। हुआ क्या, काफ़ी सफ़र के बाद ना मैंने ऐसी आर्म रेस्ट में से ना वो बहुत सारी खुशबुएं रखी हुई हैं, टेस्टर्स वगैरह, वो निकाली, ऐसी एसी की वेट्स पे ना मैंने स्प्रे कर दी। अब पता नहीं इन्होंने हाथ आगे किए या मैंने इनके हाथ पर ना खुशबू लगा दी। नहीं, इन्होंने आगे इन्होंने किए, इन्होंने हाथ किए, मैंने खुशबू लगा दी, और इन्होंने बड़े अदब से ना उसको ना पूरे मुंह पे मला, पूरे जिस्म के ऊपर सब मला, और ये कहते हैं ना मौज में कैफियत में आए हुए थे। अच्छा, हम सब ये भी बहुत पसंद करता है, सारे ही पसंद करते हैं। खैर हम पहुंचे तो क्या हुआ, जब हम उस कमरे में गए ना शिराज भाई, वो जहाँ पर हमें मॉनिटर लिजर्ड मिली, अच्छा बदबू वहां पर ऐसी थी जो मैं बयान नहीं कर सकता आपको। बदबू थी किस चीज की, कॉफी को सड़ा दिया जाए ना, सड़ी हुई कॉफी नहीं होती कुछ वैसा। खैर जी, वहां से बाहर आए ना तो इन्होंने मुझे कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं। जी सही आप सही पहुंचे। इन्होंने मुझे कहा चक्कर आ रहे हैं, अंधेरा आ रहा है आंखों के सामने। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये गाड़ी में गए और इन्होंने पानी निकाला हो और पिया हो, कभी ऐसा। मुझे कहते हैं भाई पानी, मैंने कहा मेरा रखा था गाड़ी में, मैं लेके आता हूँ, मुझे चाबी दे। और हमेशा ही कहते हैं अच्छा है ना, हम बाद में पी लेंगे। इन्होंने उसी वक्त गए मुझसे चाबी लेके गाड़ी में से पानी की बोतल, मैंने कहा साथ ही ले आइएगा, ये लेकर आए, इन्होंने पी। फिर वो भाई आए हैं, उनका मैं इंतजार कर रहे थे क्योंकि कॉल्स पे कॉल्स कर रहा था, कोई आ नहीं रहा था उधर ना। खैर बड़ी मुश्किल उन्होंने को देखा कि जब ये लोग आ गए तो वो आए हैं, हम उनका शॉट ले रहे हैं। अच्छा, शॉट के दौरान क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ इनको, ये नीचे बैठे जी, इन्होंने जूते उतार दिए पैरों के। नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, तो इसने जूते निकाले, मैंने आपको ऑन रिकॉर्ड आवाज दी, मैंने बोला सज्जाद भाई नीचे देखो। आपने बोला कामरान शायद पैरों में खुजली होगी, ये हो, इसने शूज निकाले, जमीन ठंडी है। आपने ये बोला। मैंने कहा ठंडा फर्श कभी पाँव गर्म हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने गौर नहीं किया, वो फर्श जो जमीन थी ना उस पर नुकीले पत्थर थे। मैंने इनकी जो उसी वक्त, क्योंकि तो फुटेज आ गई, जो मैंने देखा, जो इनका अपना कैमरा था उसमें चार ब्लॉक गिरे थे, ये चकराने लगे थे, कैमरे एंगल घूमते ऊपर बैलेंस होते होते नीचे ले आए थे। अच्छा, जब फिर कामरान को उसका पता चल गया, जैसे बैठे ना आप लोगों ने देख लिया, लेकिन ये चकराते में भी कोशिश कर रहे थे कि बैलेंस कर सकें, लेकिन ये अपने अंदर किसी से जंग कर रहे थे, जैसे लगा कोई इन पर हावी हो रहा है या कोई इन पर उतर रहा है। अब क्या हुआ, जब मैंने देखा ना जूते, अब इसने कहा जूते, मैंने कहा चलो ठंडी जमीन होगी कोई नहीं, मैंने उनको वहां कहा, मैंने कहा आसिफ भाई काम करें, आप गाड़ी में जाके बैठ जाएं, हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई पूरा कर लेते हैं, बस अभी हो जाता है। खैर जी, फिर हम हुए, मैंने बाकायदा मोबाइल में ना वो रिकॉर्डिंग देखी है, हुआ क्या है, ऐसा मैंने क्या कहा है, जिसके बाद वो बिल्कुल ही डाउन हो गया। मैं उन साहब से बात कर रहा हूँ, हर कोई मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है, खौफ फैला हुआ है, लोग बंद करके भाग गए, सामान छोड़कर भाग गए। मैंने उनको ये कहा, किसी ने उनसे बात करने की कोशिश की है, किसी ने उनसे उनका नाम पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है? ये जुमला मैंने कहा है, और जो
आसिफ भाई है ना, वो नीचे बैठ गए। अच्छा। वो नीचे बैठे और ऐसे जैसे अल्लाह माफ करे जानवर नहीं ऐसे गिरने से पहले यूं हो रहा होता, वो हुए और वो जमीन बोस हो गए। वहां मैं डर गया, मैंने बाकायदा उनको थोड़ा सा जोर भी लगाया, शोर भी किया, उनको हिलाया भी। वो जो भाई मुझे बात कर रहे थे वो भाग गया पानी लेने के लिए। वो तो बदआवाज हो गए। हाँ, वो बेचारे भागे हैं, वो बोतल लेकर आए, इन्होंने पानी मुंह पे मारा, सर पे मारा। मैंने वहां कह दिया बस आप गाड़ी में जाए। ला चल यार कामरान, आसिफ भाई उठो आओ, चलो मत करें चलो यार। आसिफ भाई पानी आने ये ना जल्दी पानी करिए पानी। अच्छा, मेरा इरादा ये था कि मैं इनको गाड़ी में लिटा के मैं और कामरान भाई आके बात पूरी करते, काम पूरा करते। लेकिन जब हमने गाड़ी में लिटाया ना, तो गाड़ी में बैठती इन्होंने कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाली। कुछ भी नहीं है, हम सब साथ है ना दादा, साथ है ना, क्या हो गया? अजीब सी आवाज़ निकाली, मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा। वो जो बंदे थे वो हमें उस वक्त भी हैरान थे कि आप लोग अंदर कैसे गए, क्यों गए हो? ये हम गए अंदर गए थे तो यही तो हालत है ना, मुझे पता नहीं था ये इतनी हालत यहाँ पे हो रही है ना। और यही तो होता है। वो जब चकराने लगे तो उस बंदे को यकीन नहीं है कि आप अंदर होके आ चुके हो। आप आ चुके हो अंदर होके। उसका रिस्पॉन्स ऐसा था कि हैरान तुम बात है, अंदर चले कैसे गए? अब जी आजी साहब थे, वो कॉलें करके उसको बुलाए। तो आजी साहब जब सज्जाद भाई ने बोला ना कि हम लोग कमरे के अंदर गए, वो मेरे को सिंधी में क्या बोल रहे हैं, बोला है कामरान तू चरियो मानू है, हाँ मतलब आपके मेहमान है ये वो, आप लोग कमरे में गए क्यों ये वाले में? सिचुएशन देखे ना, अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, अभी डेढ़ की मुकम्मल हुई है। मैं 2 घंटे ड्राइव करके गया हूँ वहाँ पे। खैर मैंने कहा यहाँ से निकलते हैं, होटल पे चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, वजू वगैरह बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह से। अब जी मैं क्या हुआ, जा रहा हूँ रास्ते में ना इनकी आवाज़ें, ठीक है सफ़र लंबा है, लेट। अच्छा ये बताओ, यहाँ देखो, इधर देखो, क्या खाओगे? पानी मांग रहे हैं, पानी मांगे जा रहे हैं। खैर भागे जी, हम कोई दुकान ही नहीं आ रही पानी की, मिनरल वाटर की, बड़ी दूर आई, वो पानी लेकर आए, पानी दिया तो ऐसी ना गुड़ आराम से 3 सांसों में ठहर के पी लें पानी। वो बिरयानी पसंद है ना आपको, बिरयानी खाते हैं, चल आराम से। इनको जैसे ना शदीद प्यास, पानी पिया इन्होंने। पानी पीने के बाद मैंने कहा अब नॉर्मल हुए। लेकिन जी वो नॉर्मल क्या होना, वो ना ऐसा लग रहा था आ जा रहे थे, एकदम नॉर्मल हो जाते, एकदम उनको झटका लगता, वो कुछ और बन जाते। यहाँ देखो मेरी बात सुनो, यहाँ देखो आसिफ भाई, इधर देखो, सर्दी लग रही है। सर्दी बंद कर दिया, फैन भी बंद कर दिया। मेरी बात सुनो, शायद बीच में वो ऐसे सांस ले रहे थे जैसे उनका चेहरा जो था ना, वो ना यूं हो रहा था, यूं जैसे मुंह जो है ना अजीब सा हो रहा था, फेस चेंज हो रहा था सज्जाद, जानवर का फेस बन रहा था मतलब। अब जो इन्होंने गाड़ी में शोर मचाना शुरू किया ना, पहले इरादा तो मैं फिर होटल गया आगे, वहाँ मेज़बान सारे लोग पूरा गडाप हमारे साथ, वो उतरे भाई चाय भाई खाना। मैंने कहा हाँ चलो करते हैं कुछ। मैं उतरा हूँ, जब मैंने इनकी हालत देखी है ना, मैंने कहा यार यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, जितना जल्दी हो सके ना घर से करीब और इस जगह से दूर ले जाऊँ मैं इनको। मैंने कहा मुनासिब नहीं लग रहा। वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, आप इनको ले जाओ, आप संभाल लोगे, आप देख लोगे। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, दिख जाएगा। वहाँ से जी निकले एक और। अब मैं क्या हुआ कि मैंने उनको समझा रहा हूँ प्यार से, मैंने अपना पानी भी निकाला, इन्होंने हाथ में वो बोतल पकड़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं ये, बड़ी करा आवाज़ में ना आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल, जैसे कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से पढ़ी गई इनसे, जैसे कोई रोक रहा हो और कोई जोर लगा रहे हो पढ़ने के लिए। इन्होंने पढ़ ली, आगे गए हैं। अब मैंने क्या किया, मैं जा ही रहा था, लेकिन जब इनकी हालत देखी ना, मैंने कहा अभी सफ़र सही नहीं है। मैं घबराया, मैंने गाड़ी एक और होटल पर लगा दी। मैंने कहा इनको उतारूं, मैं वॉशरूम भेजूं, इजी हो कुछ। पानी पिया था बहुत, फिर पानी पिया ना। अब क्या हुआ, मैंने इनको गाड़ी में बिठाया, अब इनको सर्दी लगना शुरू हो गई, बस एसी बंद कर दिया। आसिफ भाई
इधर देखो, यहाँ देखो, सर्दी लग रही है। बंद कर दिया ना ये रात, ये देखो, ये बंद कर दिया। कहते हैं मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, हालांकि हमें गर्मी लग रही थी। सितंबर चल रहा है जी, कराची में टेम्परेचर आप देखें 30+ ही। इनको ठंड लगना शुरू हो गई। मैंने AC बंद किया, फिर फ़ैन बंद किया, फिर मैंने कहा चलो इनको थोड़ी देर ना बगैर पंखे के, बगैर ऐसे के बंद करना, तो पसीना आएगा ना, बेहतर हो जाए। मैं और ये बाहर आ गए, ये गाड़ी में बैठे हुए। अब हम दिखा भी रहे हैं इनको कि जी गाड़ी में बैठे। अचानक ही इतने में क्या हुआ, हमने कहा चलो हम चलते हैं, अब सफ़र शुरू करते हैं। इसने कैमरा कट किया, वो ज़्यादा बड़ी जल्दी में उतरे और उन्होंने दौड़ लगा दी रोड पे, दौड़ लगा दी है। मैं वहां पर समझने, मुझे डर ये कि गाड़ियां आ रही हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, सवारियां आ रही हैं और ये उनकी जानिब बढ़ रहे हैं। मैं पहले भागा उनके पीछे, ये भी भागा। अब वो इतनी दूर चले गए, मैंने कहा बेहतर ये कि तुम जाओ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। आप साथ जा रहे थे, पलटे। मैंने कहा बहुत रूह कांपने वाला वो रिकॉर्ड हुआ है, अचानक जैसे आया ना वो। और मैंने तो फुटेज देखी, कितना भागा ये, वो कितना भागे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने फुटेज में जो देखा है ना, जिस तरह वो गिरे हैं, तो वो पता है कहाँ गिरे हैं? जब इंसान का स्टेमिना बिल्कुल डेड हो जाता है ना, जब उससे एक कदम नहीं उठता ऊपर, जब उसकी जान निकलने वाली होती है, वहां उनका पैर लड़खड़ाया है। मतलब उनकी बॉडी ने रिफ्यूज किया उनको। वो तो भागना चाह रहे थे, लेकिन एनर्जी उनमें डेड हो गई थी और वो ऐसे गिरे हैं जैसे ये बता रहे हैं कि भाई मुझे तो लगा उनका मुंह फट गया। आसिफ भाई, आसिफ भाई, ओए आसिफ, आसिफ भाई, वो भाईजान गाड़ी ला रहे हैं। आसिफ भाई, सजाद, उसने उन्होंने जमीन पे 3-4 रोल खाए और मैंने सारे रोके हैं क्योंकि जो जिस तरीके से जमीन पे रखा है। और सजाद, आप डैड के लफ्ज़ बोल रहे हो, 3-4 दफ़ा उनके जिस्म में अचानक ही, शुरू में भी जो वो गिरे थे, पहले बेहोश हुए थे, अचानक ही वो डेड हो गए थे। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आपने ऐसे सारे मामला को मतलब काबू कैसे किया और समझो बंदे को आप जिंदा लेके कैसे वापस आए यार। ये कह रहा है ना भाई, करम हो गया। यकीन करो, मैं आपको बताता हूँ कि अब जब मैंने फुटेज देखी ना, वो जब गिरे हुए हैं ना रोड पे, मतलब उनको अपने कपड़ों का होश नहीं है, मट्टी का, जिस्म का, चोटों का कुछ होश नहीं है, वैसे पड़े में। मैं फुटेज में देख रहा हूँ वो सांस कैसे ले रहे हैं, जैसे मुंह उठा के सांस लेना होता है, जैसे अल्लाह माफ़ करे जब जानवरों को आप ज़िबा कर देते हैं तब वो एक उसकी सांस उखड़ रही होती है, सही सांस आ नहीं रही होती, क्योंकि वो पेट के बल लेटे में है और सांस लेने के लिए वो गर्दन ऊपर कर रहे हैं अपनी कि मुझे सांस आए। मैं ये बेचारा परेशान उनके साथ, मुझे कह रहा है भाई जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं गया, उनको उठाया मैंने। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि उनको ना उस सोच से निकाल रहा हूँ। मैं उनको ये कह रहा हूँ क्या कर रहे हो भाई, दुनिया देख रही है, क्या कर रहे हो? लोग जमा हो गए, हाँ, पूरा रोड ट्रैफिक, बाइक्स, गाड़ियाँ। सज्जाद, सेकंड का फर्क है। वो जिस तरह से रोल खाए फुटपाथ के दरमियान, अल्लाह ना करे कोई करम था, इधर से उसको गाड़ी गुजर रही थी, 1 सेकंड का फर्क था यार। मेरे को खौफ ये था कि अल्लाह ना करे भाई गाड़ी चला रहे हैं, ये शीशे में मुक्का मारे, या अल्लाह ना करे ये हैंडल पकड़ा होता ना इसने गाड़ी का, तो यकीन करें हम लोग 50 बंदे होते ना, इसका हाथ छोड़ा नहीं सकते थे, ऐसे बंदे उस सेकंड में गाड़ी नीचे उतर जाती, खाई में उतर जाती है। तो उनको जी खड़ा किया है वहाँ, वो नॉर्मल होते, कहते मुझे दर्द हो रहा है। अब दर्द तो होगा, आप अपने आप को मार रहे हो, रोडों पे गिर रहे हो, इस कदर उम्र एक होती है, एक एज होती है, जिस्म का वजन होता है। मुक्के देखे थे आवाज, मैं बताता हूँ आपको, कड़ाक कड़ाक कड़ाक, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अब क्या हुआ, मैंने इनको दोबारा बिठाया गाड़ी में, जूते भी वहीं पहनाए इनको और सीट लंबी कर दी। मैंने कहा बस अब सो जाओ। अच्छा, हम भी ना एग्जॉस्ट हो गए, हम भी तो उस जगह से आए थे, उस बदबू को सूंघा था, तो हम पर भी ना, मतलब नॉर्मल हम भी नहीं थे, तबीयत में गुस्सा था, बेचैनी थी और सिचुएशन ऐसी हुई थी कि रिस्क लिया हुआ था हमने, बहुत बड़ा रिस्क। हम फरमाते हैं जी हम छोड़ नहीं सकते, कुछ हो जाए ना हम छोड़ नहीं सकते। मैं आपको आगे बताता हूँ क्या। उनको जी लिटाया, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अब वो लेटे ना, अब निकले हैं तो जी वो ना, उनका मिजाज बदल रहा है, उनका मूड बदल रहा है और जी वो अपने आप को ना मारना शुरू हो रहा है।
अच्छा, मार ऐसे रहे हैं कि गाड़ी में आवाजें गूंज रही हैं। आसिफ भाई सो जाओ, बस अपने जाओ आराम से। या जी डेक चला है? हाँ चल रहा है। वो लगा है? क्या लगाऊं? क्या लगा है? तो भाई अभी लगाते हैं, अभी लगाते हैं। मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, उनके नील के निशान होंगे हकीकत, जिस तरह वो मार रहे थे अपने आप, जैसे पंचिंग बैग को मुक्के नहीं मारते वैसे मार रहे थे वो। तो भाई अभी लगाते हैं, अभी लगाते हैं। लगातार और बेचैन तबीयत, कभी अकड़ रहे हैं, कभी आवाज उनकी बदल रही है, चीख रहे हैं। जब मैंने उनको नीचे से उठाया था तो वो मेरे यहाँ भी चीख रहे थे, बड़ी जोर से उन्होंने मेरा नाम भी लिया। तो घुर्राने की आवाजें निकाल लेते हो, बड़ी जोर से जी मेरा नाम भी लिया उन्होंने। देख के भाई आपका साथ है, साज भाई साथ है आपका, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है भाई आपका, बिल्कुल साथ है। खैर जी, अब निकले, अब वो मार रहे हैं अपने आप। फिर कहते हैं कलाम लगाओ। मैंने कहते हैं डेक चल रहा है। मैंने कहा चल रहा है, क्या लगाऊं? अच्छा, जो आते हुए हम सुन रहे थे नाज शरीफ या शेर खुदा का कलाम, मैं उनको नाम ले रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहे, कभी इसको यूं कर रहे। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनका ध्यान बदले, उनसे मैं कोई और बातें करूं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ उम्रे की, वो गए उम्रे पे। तू उम्र में जाएगा? याद करो, आप याद करो कब गए थे। लेकिन जी वो जवाब नहीं देते। मैं उनसे मैच की बात कर रहा हूँ, एशिया कप के मैचेस की, वहाँ वो हंस रहे हैं। और हंस कैसे रहे हैं? हंसी सुनी थी उनकी, अरे खौफनाक थी यार। आज किसका मैच है आशु भाई? अब सोचे मैं उनके साथ बैठा हूँ, 1 फुट का फासला है मुझ में और उनमें, और गाड़ी चल रही है, और गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी नहीं रुक रही जी, गाड़ी चल रही है। मैंने तो एक टाइम पर आके ना तसव्वुर में लिया है और मैंने कह दिया, मैंने कहा जी आप जाने, हम तो जो कर सकते थे कर गए, छोड़ सकते नहीं, पर देखी जाएगी। जैसे ये कह रहा था कि भाई डर इसको ये लगा हुआ था कि वो एक मार दें शीशे में, हैंड स्टीयरिंग को अगर कुछ कर दें लॉक, कोई कुछ नहीं कर सकता उस वक्त जो सिचुएशन थी उनकी। आगे क्या हुआ, ये चीखना शुरू हो गया, लिटरली थोड़ी सी बदतमीजी करना नहीं होती जी, तो यूं 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 चुटकियां बजा रहे। क्या बताया तेरे को? उम्रे का आशिफ भाई। अच्छा, एक तरफ मुझे भी गुस्सा आए बहुत, मैं भी अपने आप को कंट्रोल करूं। मैंने कहा ये ऐसे हैं, कहीं मुझे आ गया तो खुदा ना खास्ता फिर पता नहीं, या तो वो नहीं होंगे या मैं नहीं होऊंगा। मैं बता तो रहा हूँ आपको, ऐसी सिचुएशन में ना बस हो जाता है, इंसान कर नहीं पाता, खुद सोच के कुछ नहीं होता, बस हो जाता है। अब मैं बार बार अपने आप को कह रहा हूँ कि नहीं, तुमने जो है ना, बंदे हैं, सवारी है, सफ़र है, 1.5 घंटे का सफ़र है, मैं इनको नॉर्मल कर रहा हूँ जी। लेकिन ये जो है ना, जो कहते हैं ना बदतमीजी, मैं थोड़ा सा यकीन करें कोई और होता ना। नहीं, मैंने कुछ सुने भी है, वो शायद पति अभी हम ये कहना करें, ऑडियो में रिकॉर्ड हुआ है बहुत कुछ उनकी बातें, जिस तरह से चीखे चिल्लाएं, ये बहुत खतरनाक तरीके से चीखे चिल्लाएं, मतलब लिटरली थोड़ी सी बदतमीजी भी कर गए हैं। और सीनियर हैं जी, बड़े हैं, पुराने हैं, और बड़ी प्यारी जगहों से होकर भी आ गए हैं, फिर ना नहीं करते मुझे, एक बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, हर तरह से ना काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बिल्कुल हमेशा साथ देते हैं। तो मैंने कहा अब ये अगर ऐसी सिचुएशन में है, ये नॉर्मली तो कभी नहीं कह सकते ऐसा, ना कर सकते, ये खुद मजबूर हैं अभी। अब जी वहां पे इन्होंने ना कहा सूरह रहमान लगाओ, सूरह रहमान लगाओ, सूरह रहमान लगाओ। चले अभी लगा चले नहीं, 5-6 दफा बोला कामरान क्या सुन रहे थे लगाओ, सजाद क्या सुन रहे थे लगाओ, इसके मुंह में नहीं आ रहा। जब ये समझो आधे घंटे की ड्राइव के बाद इसके मुंह से निकला सूरत रहमान लगा, बहुत देर में, बहुत मुश्किल से निकला, सही कह रहे हैं। और वो भी एक डिफरेंट आवाज है जी, सूरह रहमान लगाओ,
लगा चले अभी लगा चले। मैं नहीं जानता कि ये सूरह रहमान के हाफिज हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो सूरह रहमान चल रही है ना, ये साथ साथ वो बाद में चलनी होती है, पहले ये बोल रहे होते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये हाफिज है सूरह रहमान के, मुझे पता नहीं हाफिज है नहीं है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा था कि जो साथ साथ पढ़ रहे हैं ना वो आवाज़ इनकी नहीं है। मुझे तसल्ली खुशी इस बात की हुई कि सूरह रहमान या तो इन्होंने लगवाई या लगवाई गई इनसे। करम जो ये कह रहे हैं यही हुआ करम कि ऐसे मौके पे अगला बंदा खुद बोले कि ये लगा दो, मेरा इलाज मेरा हल होता है ना, मैं फलां डॉक्टर के पास जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, मुझे अभी ये सुनवा दो, ये कर दो, खुद से। बस ये था कि वो जो 1.5 घंटे का सफर था ना, वो शायद हम कभी ना भूलें। अब क्या हुआ जी, सूरह रहमान लग गई, इन्होंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया क्योंकि मैंने अपने मोबाइल में लगा दी थी। हम गडाब क्रॉस कर गए हैं, हाईवे के पास पहुंचे हैं और इख्तिताम हुई है, खत्म हुई है सूरह रहमान। बीच में क्या हुआ, नेट चला जाए मैं दोबारा शुरू से लगा दूं, नेट चला जाए फिर मैं दोबारा शुरू से लगा दूं, उसको रुकने ना दूं। खैर फिर जी वो पूरी चल गई। जब हम हाईवे पे पहुंचे सूरह रहमान खत्म हो गई, ये सो गए, ये बेहोश कह लें, सो गए कह लें। बड़ी देर बाद खामोशी थी गाड़ी में, हम हाईवे के पास आ गए, सुपर हाईवे। ये एकदम उठे कराती हुई आवाज में, आए मुझे दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, साहब क्या हो रहा है, किधर हैं हम? मैंने कहा हाँ यार वो पानी लेट पिया था, ज्यादा पेट भारी हो रहा है। पेट में क्या है? देर से पानी पिया, जगह गर्मी सर्दी हो गई है, कुछ ये वो। क्या हो गया यार? क्या है? क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ भाई, बॉडी है, बॉडी दर्द कर रही है। अब बेचारे जिस कर्ब में थे ना, जिस तकलीफ में थे कि इनसे बोला नहीं जा रहा था और इनको ठंड लग रही थी। मैंने ऐसी शिराज भाई उसी वक्त, मतलब आधा 1 घंटा गुजरा होगा, उसी वक्त मैंने ऐसे इनको हाथ लगाया ना थपथपाने के लिए, मेरा हाथ जला। पहले तो ठंडे थे ये। मैंने सुना था जी कि कोई इंसान खौफ में आ जाए, किसी पर असर आ जाए, कोई ऐसी चीज़ देख ले, कुछ ऐसा हो जाए तो उसको बुखार चढ़ जाता है। मेरे साथ हुआ, और ज़्यादा देर नहीं, आधे से 1 घंटे के अंदर ही, और वो बुखार इतना तपना शुरू हो गया, इतना बढ़ना शुरू हो गया कि मुझसे हाथ नहीं रखा गया उनके ऊपर। अब जी मैं क्या करूं, इनकी बाइक मेरे पास खड़ी हुई है, इन्होंने जाना कुरंगी, ठीक है, मैं वहीं समझ गया कि ये जा तो नहीं सकते इस कैफियत में, इनसे बोला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। रास्ते में क्या हुआ, मुझे कहता मुझे जूस पिला दो। मैंने कहा ठीक है, इनको गन्ने का हमने जूस पिलाया, थोड़ा सा नॉर्मल बगैर बर्फ का, ठीक। अब मैं चाह रहा हूँ ये कुछ खा लें, क्योंकि आगे खाना पीना कुछ नहीं होना, आगे तो पता नहीं संभालना रहना है, खाना रह जाना। इन लोगों को दवाई लेनी है, कुछ लेना है, रोटी इनको दे नहीं सकते थे। हम आ गए जी बिरयानी खाने के लिए। इन्होंने कहा सारा गोश्त निकाल दें, शुक्र खुद का कि गोश्त निकाल दें, गोश्त नहीं खाना। अच्छा ये कह रहे हैं थोड़ा सा खा लो, मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं खाओ कोई बात। लिटरली 2 नवाले मुश्किल से लिए। अच्छा हमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, 2 नवाले मुश्किल से लिए उन्होंने, वो भी मैंने जोर दिया। इतना कुछ होने के बाद 2 नवाले भाई, बहुत कुछ हुआ है जिराज भाई। सिर्फ वो भी करें किस तरह के भाई, दवाई खानी है तुमने, दवाई खानी है, कुछ होगा तो असर करेगी दवाई। भाई ने जिद की है कितनी, इसको दवाई समझ के खा लो। खाने को बड़ा जोर लगाया तो जी कहते हैं मैं किसी को बुलाता हूँ, मैं बाइक नहीं चला सकता। मैंने कहा वो हो जाएगा, सब फिक्र ना करो, हम पहले ही कह चुके थे एक दूसरे को कि बाइक पहुंचाना है। सही बात है। अब जी डॉक्टर मुझे कहते हैं, मैं कुरंगी में डॉक्टर 10 बजे चला जाता है, मैं उससे दवाई मंगवा लेता हूँ, मुझे बुखार हो रहा है। मैंने कहा हम चले जाते हैं, कहते हैं हम 10 बजे तक नहीं पहुंच सकेंगे, 9:30 में यहीं हो गए थे। इन्होंने फ़ोन किया घर पे कि जी फलां के पास, वो बोलो मेरे जिस्म में दर्द हो रहा, बुखार और दवाई। ये भाई ने बाइक ली, मैंने उनको साथ बिठाया हुआ गाड़ी में, और हम जा रहे हैं जी कुरंगी। कुरंगी जा रहे हैं,
वहाँ पहुँचे हैं जी, रास्ते में ना बस ये अल्लाह को याद करते रहे हैं, अस्तग़फ़ार, तौबा, दुआएं, दर्द, शदीद से तकलीफ, और बार बार कह रहे हैं आप लोग तकल्लुफ़ कर रहे हैं, आप लोगों को परेशानी होगी, वो परेशान होगा, आप परेशान होगे, मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा भाई बस ठीक है, कोई मसला नहीं। 10 बार इन्होंने बोला होगा, 11वीं बार मैंने कहा बस अब नहीं बोलना। खैर जी, हम पहुंचे, इन्होंने घर फ़ोन किया, कहते हैं मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, बुलाओ किसी को। पहले छोटा बेटा आया इनका, फिर इनके माशाल्लाह भांजे भतीजे हैं वो आए। अब उनको मैंने समझाया, मैंने कहा देखो जो ये कह रहे हैं कर देना, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना, बुखार है, तबीयत खराब है, जगह पे ज़रा ख़तरनाक थी, जगह फलां पे। इनको जी हमने ये गए हैं, बाइक इनकी वो ले गए। अब मैं और ये निकले हैं, फिर वहाँ जो हमारी और इसकी गुफ्तगू हुई है, मेरी और कामरान की, इसका जो जुमला है ना, मैं यकीन करें मुझे, इसने कहा कि इंसान की कोई औकात। बिल्कुल। क्या जुमला था आपका? भाई ये इंसान कुछ भी नहीं है भाई, यकीन करो कुछ भी नहीं। और ये भाई काम करने वाला नहीं है, करवाए जा रहे हैं भाईजान, सीरियसली यकीन करो। बस जब घर वालों ने देखा ना, तो मैंने वीडियो अपने मोबाइल से बनाई थी, वो दिखाया, वो सीरियसली बोला, यकीन करो दुआएं हैं सजाद भाई। बाइक इधर ही मैं वो बोलूँगा, छोटा भी ले जाएगा इधर छोड़, बाइक इधर छोड़ जाएगा। हेलमेट के आपको बुखार हुआ हो? हेलमेट गाड़ी में है, रुको मैं निकाल दूँ। देख देख देख, आप सीधे छोड़ो, हाँ वो लेके जाएगा फ्लैट पे ना। मैम अल्लाह ने करम कर दिया, सिर्फ भाई घर तक पहुँचे। बहुत करम, बहुत करम। लेकिन तप रहे हो अभी, किधर है? तो खाली है ना। मैं दवा उतर रहे नहीं, बुखार हुआ है। ठीक है भाई, खैर से हाँ तप रहा है जालिम, ख्याल करें, ठीक है। दवाई आ रही है जी जी, उन्होंने मैसेज सही है इंशाल्लाह, बेहतर चेकअप करा। सही हाँ, आप जाएँ तो पहुँचा के आगे ना करो देख के। घर आए हैं जी इनके पहुंचाने। कामरान भाई बाइक लेकर आए हैं इनकी, ये मैं गाड़ी में बिठाया। उस सूरह रहमान के बाद से जी अल्लाह ये पहले सो गए हैं काफ़ी देर, फिर जागे हैं, तो ये नॉर्मल थे, लेकिन इनका जिस्म टूट रहा और तप रहे हैं। नहीं तो इनको 103 2 बुखार तो है ही है, बिल्कुल कंफर्म। खाना, अस्सलाम वालेकुम, खाना सिर्फ उन्होंने चखा है जी, चावल खा, गोलियाँ खा ली सर दर्द की, दवाइयाँ मंगवा ली हैं, घर पे पहुँचाने आए हैं घर इनको। मैं गाड़ी में बात करता हूँ तो ठीक भाई, इजाज़त। चले कामन भाई, चले। आप ले जाओ भले भाई जी, पहुँच गए घर वो? जी जी पहुँचा दें। भले इनको ना पता है क्या जगह थी खतरनाक, ठीक है, तो ये डाउन, किसी से जिक्र ना कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बड़े हो ना, बस अब इनको रेस्ट करने देना, ठीक, जो मांगे खाने को वो ज़बरदस्ती ना करना, एक आध दिन में इंशाल्लाह वैसे तो बड़े मजबूत हैं, लेकिन वो जगह पर इसलिए मैं खुद पहुँचाने आया। नहीं थैंक यू सो मच। बचन करम हो गया आज, यकीन करें, बस आज तो जान निकाल दी इसने। कहना आसान होता है ना जी भाई, संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। यकीन करें, मैं बोलूँ पूरा जिस्म, क्या बोलूँ मैं, खाना माना जो खाए पता भी नहीं चला। और एक निवाला बेचारे ने 2-3 निवाले खाए और जिस्म पूरा आग की तरह तप रहा है। देखा, वो कहते हैं असर होता है, बुखार चढ़ जाता है बिल्कुल। उसको। आज देख लिया, खुद देख लिया। पहचान, रोड पे आप गाड़ी की तरफ भागे हो, रोड पे जो ये भागा है,
यकीन करे मैं यूं इसके पीछे, आखिर में मेरे पैरों में दर्द, ये गिर गया रोड पे। मैंने बोला इसका चेहरा मेरा अल्लाह खैर करे, सारा मैंने बोला फट गया होगा इसका चेहरा वगैरह। अपने आप को मार कैसे रहे? ओहो भाईजान, यूं जिस्म टूटेगा ना भाईजान, कैसे नहीं टूटेगा जिस्म। 2-4 बार तो गिरे हैं ये। बिल्कुल भाई, मैं बोला हूँ जब इसने जूते निकाले ना, वहाँ पे जूते निकाल के डायरेक्ट यूं 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 सीधा गया, सो गया। और जो इंटरव्यू के लिए बुलाया था उनको लोगों को सज्जाद भाई 25 कॉलें किए हैं, वो इंटरव्यू देने आया। उसने जब इसको देखा ना, वो बेचारा अपना दर्द भूल के वो हम लोगों को छोड़ के भाग गया। मैं तो बस ये कहूँगा सज्जाद, आप बंदा जिंदा ले आए बाप, कोई ऐसे मौके पे आए, लगा आप खुद ऐसा मिससेट हो गया या उन्होंने हाथ पे छोड़ दिया, बेहोश हो गए, गिर गए, कोई काम ऐसा हुआ जो ना हुआ, जो सुना था हमने वो इसमें हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है, रिकॉर्ड किया है। ये होता है इसकी कहानी हो, किसी का एक वाक्य होगा ना, इसमें सारे हुए हुए थे यार। सुनना बड़ा आसान था जी, किसी और के साथ होना बड़ा, पता कहते हैं ना हक्कुल यकीन। जब 2-3 बार ऐसा हुआ ना कि बेबसी महसूस हुई कि क्या करें, अब क्या करें। एक तरफ हमारे जिस काम से आए थे हम, इन्वेस्टिगेशन, वो हुई नहीं। दूसरी तरफ हमारा बंदा जो है वो हमें ही नुकसान ना पहुंचा दे, अपने आप को मजीद नुकसान ना पहुंचा दे, उसको हर चीज से बचाना है। आसिफ भाई, खुद को बचाना है, उसको मतलब माहौल को देखते हुए उसको ना कोई छोड़ सकते हैं, ना उस पर तशद्दुद कर सकते हैं, ना जबरदस्ती कर सकते हैं, बस मैनेज करना है। और मैनेज भी किस तरह, बस के कुछ भी हो सकता है, लेकिन करम कह लें जी, हमारे मेहरबान के एहसानों में से एहसान कह लें कि उन्हीं का एक सबक है जी, हम छोड़ नहीं सकते, बंदा छोड़ नहीं सकते। कोई चीज़ थी बीच में, क्योंकि बीच में एक मौका आ गया था कि जिस तरह वो मुझे देख रहे थे, इनको देख रहे थे ना यार, कुछ भी नहीं है अभी। क्या बताया तेरे को? उमरेगा आसिफ भाई। वो वाला मौका था कि बस इसके बाद हमला है। जिन्होंने आकर इनकी जबान से सूरह रहमान निकलवाया, करम कह लें जी कि जिन्होंने इनका हाथ नहीं उठने दिया हम पर, हमारा बाल बांका नहीं हुआ जी। अलग बात है कि एक परेशानी, एक बेबसी, एक दुख, तकलीफ, डर, खौफ सब रहा जी। ऐसा रहा कि वो सफ़र बीच बीच में ऐसा हुआ कि पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, पहले पता नहीं क्या होगा। पहले तो सज्जाद पूरी कोशिश थी कि आपको आवाज़ों से डराया जाए, एक अजीब अजीब गुर्राने की आवाज़ है। आप देखना कितना कुत्ते तो क्या मतलब क्या लफ्ज़ बोलूं, भेड़िए क्या, बहुत ख़तरनाक। फिर वो हाथों से, हथौड़ों से, चीज़ों से जितना वो कर सकते थे आप लोग नहीं प्रेशराइज हुए, तो फिर वो जो चीज़ थी उन पे उनको नुकसान पहुँचाने पे आई, जो वो तरक्के भागे। इसको हाल कहें, हाज़री कहें, असर कहें, लेकिन वो फेस हमने किया। और शुक्र है सेंसेस में ये याद रहा कि आपको भी दिखाना है, हमने खुद भी समझना है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना मैसेजेस करते हैं। एक हमारे बॉस ने रेफ़र किया, खात बच्ची थी हबीब यूनिवर्सिटी की, उसको कोई अपना थीसिस पे पैरानॉर्मल पे था उसका, वो आई मुझसे सवाल जवाब करके चली। एक अभी भाई हैदराबाद से उन्होंने रब्ता किया, वो कोई असाइनमेंट था उनका पैरानॉर्मल पे, उन्होंने कहा आ जाए कर लेगा, लेकिन मैं आपको फील्ड पर कैसे लेकर जाऊं? नहीं, अब तो नहीं भाई। मैं आपको कैसे महसूस करवाऊं? मैं आपको कैसे इस रिस्क में डालूं? मैं ऐसे तो नहीं कहता, कुछ भी हो सकता है। इतने साल हो गए इनको, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ, इतने साल हो गए, पूछे इनसे क्यों रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे जी, क्यों ख्याल नहीं था रिकॉर्डिंग का? मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं भाईजान, मैं बोल रहा हूँ ये घर तक पहुंचे ना, सो सके ना, वो ज़हन, मैं बोल रहा हूँ ना बस ब्रेक हो गया, जैसे किसी ने समझो बंद कर दिया आपके दिमाग पे। मतलब चीख के रिकॉर्डिंग करवाइए शिराज भाई। अरे वो जो हो रहा था सज्जाद, आम बंदे के लिए
कबूल करना नामुमकिन था। आप बंदा आप ही से बाहर था यार। आप लोग कहते हैं ना कि सही से रिकॉर्ड फला ये वो, मैंने आपको याद है वहां कहा था गुज्जो में लेपर्ड के टाइम पर कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन्होंने रिकॉर्ड किया। आसान नहीं होता, नहीं, इतने अरसे से काम कर रहे हैं और हमें रिकॉर्डिंग का ख्याल नहीं कि यार रिकॉर्ड कर लें। अब सोचे क्या माहौल होगा वो, जैसे कह रहे हैं गाड़ी में ना बैठता, ये मुझे डांट रहे थे तुमने उसको साथ क्यों बिठाया हुआ था, हाँ। पीछे बिठाते। मैंने कहा था दो पीछे कर देते तुम्हारे, अगर वो फर्स्ट को वो मुझे गाड़ी चल रही थी, अगर वो हल्का सा घुमाते गाड़ी 1 सेकंड में नीचे खींचे में उतर जाती, कहाँ ही होती, पलटती, सभी की जान खतरे में आती। अब कहाँ पीछे बिठाते हो उनको? पीछे मैं और सजद भाई जैसे आगे भी बैठते, पीछे तो और मतलब खतरा था उसको बिठाना। असल में बस शिराज भाई ऐसा था कि ज़बान से भी हाथों से भी ध्यान किसी तरह, बस जी बेशक कोई करम कह लें, दुआ कह लें कि हम आपके सामने हैं, वो भाई अपने घर पे हैं। हाँ ये ज़रूर हुआ कि अभी तक जैसे ये बता रहे हैं कि अभी तक हम उससे निकले नहीं असर पड़ा है भाई, बहुत बुरा असर पड़ा। हुआ क्या है जी, तकरीबन 11 बजे हमने उनको घर पहुंचाया, फिर कुरंगी 2.5 नंबर पे हमने वहाँ चाय पी, चाय पी के हम घरों को आए हैं। घर वालों ने फुटेज देखी है, इन्होंने दिखाई है, सबको दिखाई है, मैंने ऑफिस में जाके बॉसेस को दिखाया, बताया, सभी जो है ना। जब तुमने मुझे दी ना और कहा कि यहीं देख रही थी काफ़ी कि सवाल नहीं करना, मैं खैर पढ़ता रहा, मैंने नहीं सवाल किया, लेकिन रात के किसी पहर पे लगा कि मैं इन्हीं के साथ वो सब हो रहा है, और वो जो तकलीफ में मैं चीख रहा हूँ, मुझे महसूस हो रही है सारी तकलीफ ना, परेशानी। सेम रात 3 बजे उनका मैसेज आ गया मेरे पास। अच्छा, घर पहुँचाया ना 11 बजे, चाय पिए घर आया हूँ, रात को 3 बजे उनका मैसेज आया। जब मैसेज उनका आया ना, मैंने कहा अल्लाह खैर। मैसेज खोला जी, अस्सलाम वालेकुम, कल की शूट का क्या प्लान है? अच्छा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया यार सजाद, वाकई मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी मजबूरी है जी ये पहुंचाना आप तक, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है, और एक कोशिश मेरी ये भी है कि मैं उनसे जाके मिलूं भी, किसी तरह भुलवा दूं उनको। हो गया, जो गलती महसूस होती है, जो लगता है कुछ होता है, वो हो गई एक चीज़, इसको अपने ऊपर सवार ना कीजिएगा। हम सभी कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं। मैं बीबी रानी पे हुआ हूँ लाहौर में, रहीम यार खान में हुआ हूँ गुस्से में, हमारे समीम भाई, पक ज़मीन भाई, आसिफ समद भाई, आसिफ खान भाई, एहसन चंगेज़ी भाई, मोहसिन भाई, असद भाई, काशिफ भाई, सुहेल भाई, जितने भी अशफाक भाई, सारे, अरसलान भाई, शायद ही कोई ये ठंडे पानी, सर्दी में ठंडा पानी मांग अपने ऊपर डाल रहा था। मैं हुआ था, मैं गायब हो गया था। वीडियो आप तमाम फुटेज आपके सामने, आप लोग भी समझ रखते हैं, कई लोगों के सामने वाक़यात हुए हैं, देखे हैं, सुने हैं, तो यकीनन जी आप लोग भी बताएंगे। मैं कहता हूँ सज्जाद, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि आप बंदा जिंदा वापस ले आए, अगर फ़र्ज़ करो तो अल्लाह का शुक्र है, आप बहुत करीब थे, ये आप सिंध के और अंदर होते, आप पंजाब में होते, ये घंटों का सफ़र है, इस सफ़र में इसमें गाड़ी का चलना है, बाय रोड है, आप कैसे मतलब कैसे कंट्रोल करते हैं इतने भी 1 घंटे में, 45 मिनट में, 2 घंटे में आपने इतना कुछ रुकाओगे। इसमें जितना वक्त आगे गुजरता जाता सजाद, अब देखो ना जितना टलता जा रहा था वो चीज़ इन पर हावी होती जा रही थी। मुझे तो जो महसूस हुआ, जो मैंने देखा प्रोजेक्ट देख के, कोई जानवर नुमा मखलूक इन पे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मखलूक आती है, वहाँ पंजे भी मिल रहे हैं, उधर की बदबू भी मिली है, इन पर सवार हुई, क्योंकि उन्होंने सारी आवाज़ें वैसी निकाली हैं। भाईजान भाई ने, मैं बोल रहा हूँ मेरे ख्याल में 10-15 दफ़ा कैमरा रिकॉर्ड कर, यकीन करो कैमरा उसी तरफ है, मेरे को पता भी नहीं है मैं किसको रिकॉर्ड करूं किसको नहीं करूं, यकीन करो 10 मिनट के बाद ज़हन पता नहीं कहाँ जा रहा है। और 2-3 दफ़ा तो उन्होंने अपना आप छोड़ दिया सजाद ने, इन्होंने देखा है तो सीधा किया है, तो पता नहीं किस तरह झटके से आए, लगा खुदा ना खासा, वो अल्फाज बोलना भी नहीं चाह रहा कि अल्लाह ना करे, मतलब आप उस सिचुएशन समझो, उसमें आपके टीम मेंबर के साथ ऐसा हो गया है और आप ना उठा सकते हो, वो भी शहर से बाहर हो, क्या कैसे बेबसी है यार। और भाई ये ऐसे ये मैंने आज से तकरीबन 23 साल पहले ये देखा है अपनी आंखों से। अच्छा, देखा है मैंने अपनी आंखों से, 23-24 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बल्कि नहीं 21-22 साल तकरीबन बात बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ मैं घबराया था, पता नहीं इनको मैंने कहा था कि इसको क्या कहा कि नहीं यार बच्चे छोटे हैं उनके भी, हाँ बच्चे छोटे हैं जी, बस
अनएक्सपेक्टेड था शराब में, सोच नहीं सकते थे। आप वो मूवमेंट देखिएगा, जो वो स्विच हो रहे थे ना, वो किस तरीके से वो जिस बला के कंट्रोल पे जा रहे थे और किस तरह से वो अपने सेंसेस में आ रहे थे, वो माइक्रो सेकंड से जा। देखिए भाई आपका साथ है, भाई साथ है आपका। ऐसी बेबसी होती है कि आप कुछ कर नहीं पाते। कितने लोग थे वहां पर, बहुत और दूर दूर थे, पूरा शहर था, पूरा शहर आ गया था, पूरा शहर था जी। लेकिन वो देखने वाले बोलने वाले बहुत होते हैं। आओ तो सही जरा, पहल तो करो, जुर्रत तो करो यार। बस क्या तो रहा करवाए जाते हैं। बस यही कि अल्लाह ताला मैंने 6 बोतल पानी लेके आया, 6 मैं बोला हमने नहीं पिया पानी, सारा वो पी गए। गला खुश्क मेरा बाई का। मैं बोल रहा हूँ हम लोग कितना पानी पीते हैं भाई, यकीन करो इतनी हिम्मत नहीं हुई है। मेरे पास रखे हुए हैं बोतल पानी की, मैं उठा के पीऊं। आवाज सुनिएगा, वो जो मैंने हलक से निकाली है ना, हेडफोन पे लगा के सुने। कोई भेड़िया, कोई जानवर जो इंसानी आवाज में बोलता है, उसकी आवाज सुने, बुलाना सुने, मतलब आप जो उस आप हेडफोन लगा के या इस डिवाइस से ही डर जाएंगे, तो जो सामने सुन रहा होगा उसका क्या हाल हो रहा होगा। एसी बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया। मैं बताऊं, ये नमाज के पाबंद है। ये वाहिद जगह थी जहां इनको असर की नमाज का होश नहीं था जी। इन्होंने असर कब गुजर गई इनको नहीं पता चला। मगरिब की अजान के बाद से ये फिर डाउन होना शुरू हुए। अभी बाद में परेशान हो रहे थे तो इनको मैंने समझाया, मैंने कहा यार कोई नहीं, काम भी इबादत है, कोई मसला नहीं है। खुदा ना खास्ता कुछ आप किसी कोताही में या गफलत में नहीं थे, काम कर रहे थे, रोजी है, इबादत है। अब कोशिश होगी जी जाएं इनके पास, मिलें इनसे, और ये नहीं उनको ये क्या था वो क्या था, सब हमारे सामने है। बस ये कहने कि कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, हर किसी के साथ हो जाता है। सब हम गुजरे हैं, सारे ही गुजरे हैं इस चीज से, ये भी गुजरे हैं। पहले इनका भी पैर पकड़ा गया था हॉक्सबे के ऊपर। मुझे वो सजाद वो याद आ गया कि मल्लू गांव पे आपने एक बंदे को होगा तो जो हमारे साथ थे, उसके बाद आप पे वो जो थे, आपने कहा था कि मैं आना चाह रहा हूँ, मैंने कहा था कि छोटे छोटे बच्चे आप अभी ना आए। वो आज भी मुझे शुक्रिया अदा करते हैं, आज भी कहते हैं ये आपका एहसान रहा। वो जी हमारे एक बहुत बड़ी कानून नाफिज करने वाले इदारे के मेंबर रहे, जो जरिया बने हमारा वहाँ पहुँचने का। और मैं चाह रहा था जैसे इनकी सब बता रहा हूँ, जैसे हमारी एक टीम का इजाफा हो जाएगा, जगह बड़ी थी कि 3-4 लोग हो जाएंगे, लेकिन ये सोच मेरी तरफ नहीं गई कि बाकी की छोटे छोटे बच्चे सोचे ना शराज भाई, जो हमने भुगता। हाँ तो तुम पे दूसरी बात, और आप घर भी गए थे उनके? हाँ घर भी गए थे, देखा आपने? घर देखा और भी देखा नहीं, वाकई बाद में पता चला था कि इन्होंने रोक दिया। बहरहाल जी ये देखिएगा, बार बार शराब स्लो करके दिखाइएगा, उनका गिरना, उनका अंदाज, उनका बोलना, हर चीज़ दिखाइएगा बार बार तसल्ली से। और मैं चाहूँगा आप देखें, बार बार देखें, और बस जी अल्लाह पाक महफूज रखें मुझे, हम सबको, आपको इन ना समझ में आने वाले मामला से। बहुत खतरनाक काम है। इंसान बेबस हो जाता है, लोग पागल समझना शुरू कर देते हैं, नहीं समझ पाते, अस्पतालों में भरे हुए हैं लोग। अल्लाह पाक महफूज रखें। हम बहुत एहतियात करते हैं पाकी का, ऐसे अल्फाज का, कोई वार्निंग, कोई धमकी अल्लाह नहीं, हमेशा अदब से लिमिट में रहते हुए, अपनी लिमिट को याद रखते हुए हर तरह से एहतियात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो जाएगा। अभी दिन था, अभी दिन था, रोशनी थी, अभी दिन था जी, सही कह रहे हैं, दिन था, अभी स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ये बस जी असल में हम सब ना अभी तक निकले नहीं है उस चीज़ से बाहर। और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप लोग भी महसूस करेंगे, और बस ये दुआएं हैं जी। अब महसूस करेंगे कि जान भी खतरे में है, माल औलाद भी खतरे में है, अपने सभी कुछ खतरे में। हम ऐसे नहीं कहते जी, आप ही तो असासा है हमारा, और ये उनकी मेहरबानी, उन्होंने गवारा फरमाया। बस यही है जी, अल्लाह पाक इस दर से वाबस्तगी सलामत रखे और ये ताल्लुक़ मोहब्बत बरकरार रहे।
हम नहीं देखते कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, बस देखी जाएगी। और ऐसे मौके पे भी याद रहे हमें आप लोग कि नहीं, इंतज़ार करते हैं आज के दौर में जब नहीं है दुनिया से। और बिल्कुल मिलवाएंगे आपको इंशाल्लाह आसिफ भाई से, उनकी खैरियत, हम भी जाएंगे मिलने के लिए। बनाओ यार कोशिश करो, वो रब्ता करते हैं, अगर हो सके तो फिर अभी देख लेते हैं, फिर रह जाते हैं, चल करते हैं जी रब्ता आज, अगर हो सका तो आज ही। एक साल में हमारे 2 टीम मेंबर बड़े खतरनाक इसमें आए, एक सम्मत आया है डिबेट में और आसिफ भाई भी, और दोनों का नाम आसिफ है। बस जी बड़े प्यारे लोग हैं, देखने में वाले हमारे, बड़ा करम रहा है जी, बेशक करम था है रहेगा। ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।